और राकेश अंकल क्या हाल है? हाल चाल गए भाड़ में। ऐसा आखिरी दिन है मेरा, हिसाब कर देना, नौकरी छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारी। कैसा बदतमीज गार्ड है, जीजू से कैसे बात कर रहा है? ओ हेलो, क्या तमीज है तुम्हारी? है अपने साहब से कोई ऐसे बात करता है? कहेगा साहब, 4 साल हो गए काम करते हुए, 500 रुपए तो बढ़ाए नहीं जाते, 12,000 में नौकरी कराए जा रहे। 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मेरी तरक्की होने वाली नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा। ऐसा मेरा हिसाब कर दियो। ओ हेलो, तुझे जॉब छोड़नी है ना तो छोड़ दे, हमें भी शौक नहीं तुझ जैसे इंसान को यहाँ नौकरी पे रखने का, ठीक है? जॉब छोड़नी है तमीज में छोड़, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना मुंह घूम जाएगा तेरा। मैडम आप तो चुप रहो, ऐसा ना मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, साहब से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सताक्षी, इशिका, मैं हूं ना बात करने के लिए, तुम दोनों हमारे बीच में क्यों बात कर रहे हो? देखो अंकल जी, आपको हमारे पास नौकरी करनी है या नहीं करनी है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं आपका बॉस हूँ, तो किसी भी बॉस से कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके से बात नहीं कर सकता। माना मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन इज्जत मैं भी डिजर्व करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि 12,000 सैलरी एकदम परफेक्ट है, और इस सोसाइटी में आसपास जितने भी गार्ड हैं उनकी 10 से 12,000 ही सैलरी होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको अचानक क्या हुआ जो आप इस तरीके से, इस बिहेव से मुझसे बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम नौकरी छोड़ना क्यों चाहते हो, बताओगे मुझे? मैंने सामने वाली सोसाइटी में बात कर ली है, 18,000 रुपए मिल रहे हैं वहाँ पे, अब मैं वही नौकरी करूंगा जाके, आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे पास ना आपसे बहस करने का कोई टाइम नहीं है, मेरी आधे घंटे बाद मीटिंग है, आई हैव टू लीव। आप एक काम करो, शाम में घर पे आके मिलो, मैं शाम में बात करता हूँ आपसे। चलिए। अरे राकेश जी, आप खड़े हो, बैठो ना। साहब हम यहाँ बैठने नहीं आए, आप हमारा हिसाब कर दो, हम चले जाएंगे। तू यहाँ पे बैठने के लायक भी नहीं है। सैम, तुम ना किसको इज्जत दे रहे हो? इसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे सोफे बैठेगा, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसको बैठाने की। जीजू दीदी बिल्कुल सही कह रही है, इसने जितनी बदतमीजी करी है ना, इसकी औकात नहीं है यहाँ पे बैठने की। इसके पैसे मुंह पे फेंक के मारो और उसे भेजो यहाँ से। तुम दोनों बहनों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? और मैं खुद इनसे अपने तरीके से बात करना जानता हूँ। मैंने तुम दोनों को एडवाइस नहीं मांगा, तुम मुंह बंद करके बैठो और अपना फोन यूज करो। ठीक है राकेश जी, अब भला जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। आपने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि आपको यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही है, तो ठीक है। ये आपकी सैलरी है 12,000। वैसे तो इस महीने आपने काफ़ी छुट्टियां मारी है, लेकिन इन चंद छुट्टियों में क्या ही पैसे काटने, हमने पहले भी कभी आपके पैसे इस तरह काटे नहीं। आप ये पैसे रखिए। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एटलीस्ट रीज़न तो बता कर जाओ कि ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि आप इस तरह मुंह फेर कर जा रहे हो? साहब आपको बताया तो था बाहर। और राकेश जी क्या हाल है? अब तो सैलरी वैलरी बहुत बढ़ गई होगी। अरे कहाँ साहब, वही 12,000 में कर रहा हूँ, 4 साल हो गए। 10,000 में लगा था, 500 हर साल के बढ़े, 12,000, आज तक 12,000 में ही काम कर रहा हूँ साहब। बस 12,000 रुपए? अंकल जी, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके यहाँ आप 10 साल भी नौकरी कर लोगे ना, तब भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। वो सामने सोसाइटी देख रहे हो, लॉजिक्स, वहां पे गार्ड की नौकरी पता कितने से स्टार्टिंग है? 18,000 रुपए। और ना जाने कितनी गार्ड की तो जॉब मैंने ही लगवाई है। क्या 18,000 रुपए? साहब तो मेरी भी लगवा दो ना साहब, मेरे में क्या कमी है, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा साहब। वो तो मुझे पता है, बहुत मेहनत से काम करते हो। आप पहले बोल दिए होते मैं कब की नौकरी लगवा देता, बट खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई। मैं हूं ना, मैं लगवा दूंगा आपकी नौकरी। एक काम करना, कल तो मेंटेनेंस ऑफिस आ जाना। लेकिन साहब मेरी नौकरी लग तो जाएगी ना, वो ऐसा ना हो साहब मैं कभी यहाँ से भी छोड़ दूं, यहाँ का भी ना रहूं, वो हाल हो जाए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आप लगवा दोगे ना? अंकल जी मैंने बोल दिया तो आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। और हाँ, ये रखो विजिटिंग कार्ड, मेंटेनेंस ऑफिस आ जाना सुबह 10 बजे। और एक बात याद रखना, तुम्हारा बॉस तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर यहाँ से नौकरी छोड़नी है ना तो उसके साथ बदतमीजी करनी पड़ेगी। बाकी आप खुद समझदार हो, चलता हूँ। ठीक है साहब। देखा सैम तुमने, इसलिए ये जॉब छोड़ के जाना चाहता है। इन जैसे गरीब लोग ना हमदर्दी के लायक ही नहीं होते हैं। तुमने इन्हें सर पे चढ़ा रखा है, 2-4 हजार रुपए फालतू क्या मिलने लग गए। ये जॉब छोड़ के जा रहा है, इसने ये तक नहीं सोचा कि यहाँ पे कितने टाइम से जॉब कर रहा है और हम इसे कितने अच्छे से रखते हैं, फैमिली मेंबर की तरह। अरे कम से कम हमारे बॉन्ड के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लिया होता। क्या बोला मैम आपने? बॉन्ड, रिश्ते? आप दोनों रिश्तों की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। मैम साहब अगर हमने आपसे रिश्ता ना माना होता ना तो 4 साल से सेम सैलरी पे यहाँ नौकरी नहीं कर रहे होते।
लेकिन आप लोग ना हमें अपना नहीं समझते। अब आप एक बात बताइए, पिछले 4 सालों में आप लोगों ने हमारी कितनी सैलरी बढ़ाई है? अरे होली दिवाली के नाम पे, सैलरी के नाम पे 500 रुपए बढ़ाए हैं। अब आप सोच के देखो, 12,000 रुपए में शहर में रह के क्या होता है? 10,000 तो खाने खर्चे में खर्च हो जाते हैं, बचते हैं 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए हम गाँव में भेजते हैं, हमारे बीबी बच्चे कैसे पलेंगे? आप ही सोचो जरा। अरे तुम लोग होटल में जाकर के 12,000 रुपए तो एक दिन में खर्च कर देते हो, लेकिन कभी आपने हमारे बारे में सोचा कि हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? तो कैसे नौकरी करेंगे हम आपके पास में? मेम साहब, अब हम नौकरी वहां करेंगे जहां हमें ना ज्यादा पैसे मिलेंगे। आए बड़े रिश्तों की बात करने वाले। ठीक है मेम साहब, हम जा रहे हैं। अरे राकेश जी सुनो, चले जाना, लेकिन आपकी एक अमानत है हमारे ऊपर, वो अमानत लेकर जाना। साहब बस अब आप हमें ना मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है, आपने फाइनली डिसीजन ले लिया यहाँ से जाने का। अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी ये अमानत तो लेकर जाओ। ये आपका चेक है, ये तकरीबन 3 लाख रुपए बन रहे हैं आपके। ये चेक साहब, ये चेक हमें क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ, ये आपके ही है, एक बार पकड़िए, मैं सब समझाता हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग काम करते हैं, हम उनका सेक्रेटली एक अकाउंट खुलवा देते हैं। उस अकाउंट में हर महीने जो उनकी बकाया सैलरी होती है, जैसे कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये महीना नहीं है, आपकी सैलरी यहाँ पे 18,000 रुपये महीना है, लेकिन हर महीने हम आपको 12,000 ही देते हैं, ताकि जब आप यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाओ, वो जो बाकी का इकट्ठा अमाउंट है आपकी रिटायरमेंट में हम आपको दे सके। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है आप लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हो वहाँ पे खर्चे बहुत होते हैं। अब आपको 12,000 रुपये महीना दो या 18,000 रुपये महीना दो, सेविंग के नाम पे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हम सब लोगों ने प्लान किया था कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, जब भी हमारे यहाँ से कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेकर जाएगा तो उसको हम 2-4 लाख रुपए रिटायरमेंट के तौर पे उसकी ही सेविंग दे सके। तो बस ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये आपको मिल गए। साहब माफ कर दो हमें, ये पैसे और ये चीज आप ही रखिए। अरे नहीं रखिए साहब, हम कहीं नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे क्या ना, अब हम यही नौकरी करेंगे साहब, हम नहीं जा रहे यहाँ से। अरे ठीक है राकेश जी, आप नौकरी मत छोड़ो, लेकिन ये तो आपकी अमानत है, आपके पैसे हैं, और हम लोगों ने सोचा था कि जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी हम आपको वापस कर देंगे। अब मुझे लगता है कि आपको इन पैसों की जरूरत है, तो आप प्लीज रखिए। नहीं साहब, ऐसा है हम अपनी सैलरी रख लेते हैं, ये तो आप हमारे अकाउंट में ही डाल देना। साहब हमसे गलती होगी, हम ना कभी भी ना नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। मेम साहब हमें आप भी माफ कर दो, हमने आपको ना उल्टा सीधा बोला, उसके लिए ना हम बहकावे में आ गए थे। साहब माफ कर दो साहब। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलती थोड़ी बहुत हमारी भी है, मैंने भी तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, मुझे भी माफ करना। अच्छा ठीक है, ये चेक मैं वापस रख लेता हूँ। आगे भी आपके पैसे जितने हमारे पास सेविंग होती रहेगी, जब भी आपका रिटायरमेंट होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद, जब भी आप यहाँ से जाओगे, हम सारे पैसे आपको रिटायरमेंट पे दे देंगे। अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तो उसका गुस्सा भी इस तरीके से हमारे ऊपर उतर चुका होता। बट कोई नहीं, आप हमारे बाप समान हो और इतनी मेहनत से आपने यहाँ पे काम किया है, तो इतना तो बनता है। ठीक है साहब, हम चलते हैं साहब, नमस्ते। ओए गार्ड, तेरी सैलरी आ गई है, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करूँ या तेरी माँ के अकाउंट में? आप ऐसा करो, माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना कि ट्रांसफर करने के कुछ चार्जेस कटते हैं, तो 4,000 रुपए कट के ही तेरी माँ के अकाउंट में आएंगे। हाँ हाँ वो पता है, 4,000 रुपये कटते हैं ना। कोई नहीं मैडम, आप काट लेना। किस चीज के पैसे कटते हैं? हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ तो पैसा नहीं कटता था। चुप करो माँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, खामखा बीच में बोल पड़ती हो। माफी चाहते मैडम इनके लिए, आप कट कर लेना। तेरी माँ की जुबान ज्यादा नहीं चल रही है? और वैसे भी तुझे अच्छे से पता है ना कि जो तेरे पैसे कटते हैं ये मैं नहीं खा रही हूँ, बैंक में कटते हैं, ट्रांसफर करने के चार्जेस होते हैं कुछ। तू बोले तो प्रूफ दिखा दूँ? नहीं हाँ मैडम जी दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए, क्या कि हम लोग जहाँ पहले करते थे ना काम, कभी पैसा नहीं कटा हम लोगों का। माँ चुप करो, हर जगह बीच में बोल देती हो। ये अभी गाँव से आई है ना, इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं, आप इनकी बात को बुरा मत मानना। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए मैडम, आपने कहा ना, मैंने मान लिया। इतने टाइम से पैसे भेज रही है वो, क्या प्रूफ मांग रही है? ओ बुढ़िया, तेरी जुबान ना ज्यादा चल रही है। गांव से आई है ना तो अपना दिमाग गांव में छोड़ कर आ, यहाँ पे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना हर चीज के चार्जेस कटते हैं, और जो तू कह रही है ना पैसे ट्रांसफर करने के कोई चार्जेस नहीं होते। अगर मैं तुझे ऐसे पैसे ट्रांसफर करूंगी ना तो 1 हफ्ते बाद तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, और तुम लोगों को अभी जरूरत है तो उस चीज के चार्जेस कटते हैं। कौन से नाम से था? सीमा देवी? हाँ हाँ हो गए हैं ट्रांसफर, बैंक में जाके चेक कर लियो, आ गए होंगे तेरी माँ के बैंक में। और हाँ, ये बात ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए,
ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना फालतू में सब लोग आ जाएंगे मुझसे ट्रांसफर करवाने के लिए। अब इतना फालतू टाइम तो है नहीं मेरे पास कि सबका भला करती रहूं, ठीक है? हाँ मैडम, मैं किसी को नहीं बताता ये बात। गुड, गुड फॉर यू। माँ हर जगह बोलती रहती है। लिसन, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपकी ड्यूटी तो किचन में है ना? सर बेटा से ना कुछ जरूरी बात करना था इसीलिए आए। वैसे हम सबका लंच बना के आए हैं साहब। अच्छा ये बताओ, तुम और मैनेजर कुछ बात कर रहे थे और तुम बार बार अपनी मम्मी को रोकने के लिए बोल रहे थे, क्या टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था तुम लोगों का? साहब सर मैं बताता हूँ, वो मैडम ना हर महीने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है सैलरी, तो बस वो पैसे ही देने आए थे और कुछ नहीं। पक्का तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। तुम दोनों का चेहरा देखकर लग रहा है कुछ तो चल रहा था यहाँ। सुनो, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, 1 घंटे बाद तुम दोनों मुझे मेरे कैबिन में मिलो। माँ तुम ना डांट खिलवाओगी। देखा सर ने मुझे कैबिन में बुलाया है, अब सबके सामने डांटेंगे। कहा भी है कि चुप रहा करो। अरे हम कुछ गलत तो अरे चुप करो माँ, चलो। सर आपने बुलाया? हाँ सूरज, अच्छा जी आंटी जी, तो आप दोनों बाहर कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा सुना, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या बात थी? वही सर, मैंने बताया था कि मैडम बोली। सूरज, मुझसे ना झूठ बोलने की और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था जब तुम मैनेजर से बात कर रहे थे, उसने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, लाइक 4000 रुपीज, राइट? जी साहब वो हम हाँ। बोलने दो इनको, बोलिए आप। साहब मैडम जी ना बोल रही थी कि तुम्हारे खाते में पैसा डालने के लिए ना 4000 रुपया कटेगा, और जब तक पैसा नहीं कटेगा तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आएगा। पर साहब ऐसा तो नहीं होता है, हम पहले भी नौकरी करते थे, हमको पूरा पैसा मिलता था। सूरज, ये ना डिजिटल इंडिया है और 2026 चल रहा है। आपको आज भी लगता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के इतने चार्जेस लगते होंगे और एक हफ्ता लगता होगा? सर मैडम ने तो यही बोला था, और पिछले 6 महीने से वो 4000 रुपये काट रही है मेरे, और मुझे लगा मैडम बोल रही है तो सही बोल रही होगी। सताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो अभी। यस सर, आपने बुलाया। हाँ सताक्षी, मैंने बुलाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की कब से 4000 रुपये लगने लगे? कोई जवाब नहीं आपके पास। इसका मतलब साफ है कि आप गरीब और मासूम इंसान देखकर और कम पढ़ा लिखा इंसान देखकर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, और इनको ये बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे कट कर आएंगे। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? साहब ही नहीं बोलेंगी, इनको अभी शर्म आ रही होगी ना अपनी गलती कबूल करने में। इस साहब पैसे काट रही थी, बोली कि खाता में अगर पैसा डलवाना है तो अभी 4000 रुपया कटेगा, नहीं तो आपके खाता में 4-5 दिन बाद पैसा पहुंचेगा। साहब झूठ बोल रही है आपके सामने, हमको नहीं पता है क्या है, पर पैसा काटा है इन्होंने। सूरज, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो तो उसके लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। अरे आपसे ज़्यादा आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन फिर भी उनको सही गलत की समझ है। 4000 रुपये महीने का नुकसान कर रहे हो अपना। 4000 रुपये आप जैसे लोगों के लिए पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप मुझे डे 1 ही बता देते तो मुझे सब कुछ पता चल जाता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और सर मैंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई, मैं डर गया था। आपको तो पता है ये जॉब मुझे कितनी मुश्किल से मिली है, अगर आप जॉब नहीं देते तो मुझे ये जॉब भी नहीं मिलती, इसलिए मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इतना गलत कर रही है। आपको पता है सर, पिछले 6 महीने से जब से मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे हर महीने 4000 रुपये काट रही है। 6 महीने से? सताक्षी, पिछले 6 महीने से लेके आज तक जितने पैसे भी आपने इनके तकरीबन 24,000 बनेंगे, सारे इनके अकाउंट में आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए। समझ आया तुम्हें? और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, तब तक मैं आपका रिजाइन लेटर रेडी करा दूं। नहीं सर, आप जॉब से मत निकालिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी ना, आई प्रॉमिस। बिल्कुल, मैं आपको दूसरा चांस दे ही नहीं सकता। मेरे यहाँ झूठे और फ्रॉडी इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। लीव। सॉरी सर। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप आज आवाज नहीं उठाते और मैं नोटिस नहीं करता तो मुझे पता चलता ही नहीं कि आपके बेटे के साथ इतना गलत हो रहा है। और अभी मैं और भी इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। इसने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया होगा, और भी हमारी कंपनी में गार्ड और भी वर्कर्स काम करते हैं।
इसने पक्का किसी और के साथ भी ये चीजें की होगी। लेकिन मैं सूरज आपसे वादा करता हूँ, जो चीज आज हुई है वो अब दोबारा हमारी कंपनी में रिपीट नहीं होगी। अब से मैं खुद सबके अकाउंट्स देखूंगा और सबकी सैलरी देखूंगा। ठीक है सर। भैया 6 केले दे देना। हेलो, मैडम मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ। घर के नीचे खड़े हो? कौन हो? वो मैडम आपका रिटर्न पार्सल था ना। अरे अरे, अभी याद आया भैया। भैया लेकिन मैं तो घर पे हूँ नहीं, मैं बाहर आई हूँ मार्केट में। देख लो मैडम, नहीं तो मुझे गर्मी में दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भैया, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको करती हूँ। हाँ शताक्षी बोलो। अब सैम, वो रिटर्न कोरियर वाला आया है, वो परसों पार्सल मंगाया था ना मैंने, वो वापस कर दो जाके प्लीज। अच्छा अभी देना है क्या? हाँ हाँ अभी करना है, वो घर के बाहर ही खड़ा है। अच्छा कौन सा पार्सल था? अब वो परसों मंगाया था ना, वो अलमारी में रखा है, ब्लू कलर का होगा। अच्छा ठीक है, जो साइज बड़ा आ गया था वो? हाँ हाँ वही वही, वापस कर दो, जाओ। ठीक है ठीक है। हेलो जी मैडम। भैया, वो ना मेरे हस्बैंड आ रहे हैं अभी 5 मिनट में, आपको कोरियर दे देंगे वो, ठीक है? ठीक। हेलो। अरे यार मुझे नहीं मिला पार्सल, मैंने सारे में ढूंढ लिया। अरे यार सैम, सही से देखो ना, वहीं रखा होगा। अरे मैंने सारे कपड़े हटा के देख लिया, मुझे नहीं पता नहीं कहाँ रख कर गए हो तुम एक काम करो, तुम उस पार्सल वाले को बाद में बुला लेना। यार सैम, बात ये है कि आज लास्ट डे है रिटर्न करने का, फिर उन्हें बाद में आना पड़ेगा और पता नहीं कब आएंगे। अच्छा तुम कितनी देर में आ रही हो? मैं बस रिक्शे में यूँ पहुँचने वाली हूँ। ठीक है, तो तुम खुद ही आके दे दो। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बोलती हूँ वेट करने के लिए। हेलो। जी मैडम। अंकल जी आप ना चले जाइए, मुझे ना टाइम लगेगा आने में, और मेरे हस्बैंड को पार्सल मिल नहीं रहा। मैडम देख लो ना, आप कितनी देर में आ जाओगी वैसे? 5 मिनट वेट कर लो, मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। ठीक है मैम, शाम में 5 मिनट वेट कर लेता हूँ आपका। ठीक है, मैं आ रही हूँ बस 5 मिनट में। अंकल जी थैंक यू सो मच मेरा इतना वेट करने के लिए, मैं थोड़ा लेट हो गई। चलिए मैं आपको पार्सल दे देती हूँ। अरे नहीं मैडम, मैं सही हूँ, आप ऐसा करो पार्सल ले आओ। अरे नहीं अंकल जी, आप बहुत देर से खड़े हो, इतनी देर से मेरा वेट कर रहे हो, इतनी धूप हो रही है। चलिए आप अंदर बैठ जाइए थोड़ी देर, और पार्सल भी दे दूंगी, पानी भी पी लीजिएगा, फिर चले जाइए। आइए। अरे यार सैम, तुम यहाँ बैठ के काम कर रहे हो, अंकल कितनी देर से बाहर धूप में खड़े थे, इनको अंदर ही बैठा लेते आप। अंकल जी आप रुकिए, मैं पार्सल लेकर आती हूँ अंदर से। आइए। नहीं मैडम, मैं यहीं से ही हूँ। नहीं आइए, अंदर आइए, मैं लाती हूँ पार्सल। हेलो। खाना खाए? खाना नहीं, अभी नहीं खाया, तो लास्ट पार्सल रह रहा, उसे लेकर के ना फिर खाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। अंकल जी ये लीजिए पार्सल। ठीक है मैडम। अच्छा। अरे कहाँ जा रहे हो अंकल जी, पानी तो पीते जाओ। ये लीजिए। सैम, अंकल जी ने मुझे लगता है कुछ खाया भी नहीं है, खाने का टाइम भी हो रहा है, और बहुत देर से तो ये मेरा ही वेट कर रहे थे। थैंक यू सर। हाँ अंकल जी आप बैठ जाइए ना, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। अरे नहीं साहब, नीचे बहुत ढाबे, हम जाकर के खा लेंगे। अरे आप ढाबे पे खाना क्यों खाओगे? शताक्षी ने गोभी आलू बहुत अच्छे बनाए हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए अंकल जी, और ये पानी की बोतल रखिए, इसमें पानी ठंडा रहता है। अरे साहब, आप लोग कितने अच्छे हैं, वरना हम जैसे गरीबों को कौन घर में लाता, गेट से ही भगा देता है। अंकल जी अच्छे हम नहीं, अच्छे आप हो, आपने मेरा इतनी देर धूप में वेट किया। मैं आए दिन पार्सल मंगाती रहती हूँ, कोई भी वेट नहीं करता है, 5 मिनट रुकता है, चला जाता है। आपने हमारे पार्सल के लिए कम से कम 15-20 मिनट नीचे गर्मी में इंतजार किया है, तो हमारा एटलीस्ट इतना तो फर्ज बनता है। अब लोगों को ये नहीं पता शताक्षी कि इनकी वजह से हमारी लाइफ कितनी कन्वीनियंट हो जाती है। अगर ये लोग टाइम पे पार्सल नहीं पहुंचाएंगे, हमें हर चीज खरीदने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, और टाइम लगेगा वो अलग। आप लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। अच्छा साहब।